सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका कि आज मैं अपने फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ, बिल्कुल अपने पेपर के लेवल का। सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने बनाया है और उसने हिंदी में बनाया ओनली, इंग्लिश में नहीं। तो चलिए आज आप मैनेज कर लीजिएगा हिंदी मीडियम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी और ज़्यादातर यूनिट यानी कि मात्रक पे हैं। तो क्या कह रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक अपना एम्पियर होता है। यहाँ से अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो ओम किसका मात्रक ओम होता है, ओम अपने रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा, अपने कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और न्यूटन की बात करें तो ये अपने फोर्स यानी बल का मात्रक होता है। सो क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या करा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट अपना ओम होता है। सो ओम यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अदर ऑप्शंस की बात करें तो एम्पियर अपना इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का होगा, जूल जो है अपना वर्क और एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा का होगा, और न्यूटन अपने फोर्स यानी बल का होगा। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे क्या प्राप्त होता है। क्या जड़त्व प्राप्त होता है यानी इनर्शिया, या यहाँ बल होना चाहिए, यानी क्या बल की परिभाषा यानी फोर्स का डिफिनेशन प्राप्त होता है, या संवेग संरक्षण का नियम, या फिर कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ma होता है। तो इससे अपने बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और जड़त्व जो होता है ये अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बट कल से मैं लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगी, अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी, थोड़े सॉल्व वॉल्व करने वाले, ये तो बस वैसे ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन की गति के पहले नियम को जानते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन के पहले नियम को किसके नियम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लप्पू लप्पू सा क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस पर आधारित है। सो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी मैंने आपको बताया न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। सो एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो अपना आंसर बनता चला गया। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, यानी कि जो अपना मास है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, या सभी होता है। सो जो अपना मास होता है इसकी यूनिट जो होती है अपनी केजी होती है यानी किलोग्राम होता है। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको भी इसका आंसर पता ही होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक और इजी क्वेश्चन है, अपनी लंबाई का हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या एक होती, माइनस की एक, या फिर अनंत होती, या फिर सभी। तो अपनी जो प्लेन मिरर होती है इसका जो अपना वो फोकस लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है यानी अनंत होती है। सो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आपको कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड ने बनाया है। सो मैं कल से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं। जैसे दो वस्तु हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, क्या विस्थापन कहेंगे, वेग कहेंगे, त्वरण कहेंगे, दूरी कहेंगे। बात करें हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, या एक्सेलरेशन कहेंगे, या डिस्टेंस कहेंगे। तो हमारे पास जब दो वस्तु हैं इनके बीच की न्यूनतम दूरी को कह रहा है, तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और अगर वास्तविक दूरी बोलता तो फिर क्या हो जाता, वास्तविक दूरी को हम क्या कह देते,
विस्थापन यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को कहते हैं। कोई वस्तु है, उसने इतनी दूरी तय की, तो इसकी लंबाई है, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को हम स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं, जो कि अपने ऑप्शंस में नहीं है। पगली ने पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना दिया है। तो यहाँ से आप अपना आंसर कर लीजिएगा चाल। सो ये होगा अपना राइट आंसर। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बोरिंग तो नहीं लगे होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। एक ही वस्तु पर लगता है, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ए और बी दोनों सही होगा। क्या होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? प्रतिक्रिया का नियम दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। सो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे फिजिक्स की क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।